तो स्वागत है आपका आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल के टॉपर्स पॉडकास्ट में। तो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में कि जो हार्ड वर्किंग के साथ साथ इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है सफलता प्राप्त की है। अभी हाल ही में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था और उसका रिजल्ट आया है और काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ जो है ये पास हुए हैं। तो इनकी थोड़ी कहानी पर हम फोकस डालते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या थी, इन्होंने किस तरीके से अपने पढ़ाई को मैनेज किया और कैसे ये अचीवमेंट गेन की। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखें और समझे कि एक मेहनती बच्चा कैसे क्या कर सकता है। तो आइए मिलते हैं हमारे खास और ये हमारे सबसे फेवरेट हैं जिनका नाम है अजय मौर्य। तो अजय मौर्य जी, आप ये बताइए कि जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो आपका रिएक्शन क्या था? जब सर रिजल्ट आया उस समय मेरे अंदर बहुत सारा डर का माहौल था। तो मैंने सोचा कि रिजल्ट निकलने से पहले मेरे मन में जो है बहुत सारे ख्याल आते थे कि कहीं फेल ना हो जाएं और समाज वाले क्या कहेंगे जो फेल हो जाएंगे। अक्सर सोसाइटी हाँ, ताना भी मारती है हाँ। कि हाँ कहीं अगर उनको मौका मिल गया तो वो आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे जी। और आपको क्या अंदर से फील हुआ? उसके बाद जब रिजल्ट निकला उसमें जब नंबर आए हमारे 81%, उसके बाद दोस्तों को कॉल किया तो उनके भी ऐसे ही परसेंटेज आए 81-82 इसी तरह। तो तो मेरा जो आपने सोच हताश के थे, रख जी जी तो हताश थे उससे। फिर थोड़ा बहुत प्रसन्न भी हुए कि हाँ सबके इसी तरह आए हैं। तो आपका मेन टारगेट क्या था कि मतलब कितने मार्क्स आप अचीव करना चाहते थे या आपने अचीव किया कि नहीं किया उतने जितने मेरा आपने मेन सोचे थे? टारगेट था 90 छूने का, लेकिन मेरी राइटिंग स्पीड कम हो जाने की वजह से थोड़ा मतलब रह गए हैं। तो कमी कहाँ पे रह गई? आपने कभी ये सोचा कि ये कमी कहाँ पे रह गई? आपने अपनी तरफ से एफर्ट तो डाला होगा। कमी हमारे मतलब पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं थी, बस यही है कि राइटिंग स्पीड कम हो जाने की वजह से मेरे नंबर कम आए हैं। तो आपके पेरेंट्स को कैसा फील हुआ जब आपने उन्होंने आपने बताया कि मेरे 81% हैं? तो उनको वो खुशी हुई कि नहीं जितना वो डिजर्व कर रहे थे कि हाँ मेरा बच्चे के इतने आने चाहिए थे? खुशी तो हुई, लेकिन थोड़ा बहुत वो चाह रहे थे कि और ऊपर आते हैं नंबर, लेकिन उनको बताया कि मेरी राइटिंग स्पीड कम हो जाने की वजह से मेरे नंबर कम आए हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, चलिए आगे अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि अजय ने बताया कि मेन परसेंटेज लाने की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। बच्चे अक्सर जो हैं पढ़ते तो हैं बट हैंडराइटिंग पे खास फोकस नहीं करते। तो मैं सिंपल से हर बच्चों को बताना चाहूँगा कि पढ़ने में आप बेटर है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बट अगर आपकी हैंडराइटिंग उतनी बेटर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं आपका जो परसेंटेज है उसमें डिसबैलेंस हो सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो खासकर अपनी हैंडराइटिंग पे भी फोकस करें क्योंकि वो अट्रैक्टिव रहता है। अगर एग्जामिनर चेक करेगा और आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी तो उसको कॉपी चेक करने में भी मज़ा आता है ना। आप लिख ही उल्टा सीधा रहे हैं, हैंडराइटिंग सही नहीं है, लेकिन भले ही आप कितना सही लिखें तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो चलिए, आपकी पहली कमी तो हैंडराइटिंग की थी। यस सर। सेकंड, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? बहुत से बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी, हमको एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हमको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आपकी ये प्लानिंग क्या थी, कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई? मेरी प्लानिंग सर कि मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैंने वैसे तो अप्रैल से ही पढ़ना शुरू किया था, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ाई की मई से, मतलब हमारे सर ने कोचिंग का बैच शुरू किया था, उसी हिसाब से मैंने मई से स्टार्ट किया था पढ़ना। तो आप ये बताइए, बहुत से बच्चे हैं अक्सर कोचिंग को लेके काफी ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं और हमारी सोसाइटी में आजकल कोचिंग एक मार्केट बन चुकी है। जगह जगह पे हर एक एक कोचिंगें खुली हुई हैं, तो बच्चा समझ नहीं पाता हम किधर जाएं। तो आप बच्चे को कोचिंग के बेसिस पे क्या बताना चाहेंगे कि उसको कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कैसे समझे कि वो कोई कोचिंग अच्छी है या खराब है, वो कैसे क्या करे? कोच सर, बच्चों को मतलब कोचिंग पढ़ना चाहिए जो जिस विषय में वो कमज़ोर हों, जिस विषय में मतलब उनको अच्छा नहीं आता हो, हाँ। उस हिसाब से उनकी कोचिंग करनी चाहिए। और जिसमें अच्छा स्कोर ला सकते हैं, सोच रहे होंगे कि हाँ ला सकते हैं इसमें, तो उसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो आप आदर्श मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? मतलब यहाँ के टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मेनली हमारी पर्सनालिटी पे जो काम करते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं। यस तो सर। आप क्या कहना चाहेंगे अदर बच्चों को कि टीचर जो मेन रोल प्ले करते हैं तो वो कैसे, आप
आपको यहाँ कैसा लगा, मतलब टीचर का माहौल या जो है स्कूल का माहौल कैसा लगा? हमें सर यहाँ स्कूल का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कम फीस में अच्छी एजुकेशन दी जा रही है और यहाँ के टीचर भी हैं, कोई भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं तुरंत। इसलिए मतलब ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसी परिभाषाएं देते हैं। साइंस में जैसे कहा जाए सुधीर सर के बारे में, तो उन्होंने अच्छे से ऐसे ही परिभाषाएं दी अपने हिसाब से, तो मुझे लिखने की जरूरत मतलब नहीं चीजों पड़ी। को सुधीर सर रिलेट करके बताते होंगे हाँ। कि हम किताबी कीड़ा नहीं बनना चाह रहे हैं, हम्म। तो हम चीजों को इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करके। तो अभी हाँ। इससे पहले सुधीर सर की आपने वीडियो देखी होगी, काफी अच्छी वीडियो थी, मैंने भी देखी। तो मैं चाह रहा हूं कि हर बच्चा ये समझे कि टीचर अच्छा कौन होता है। हालांकि सभी अच्छे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीजों को समझाने का, अपनी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका भी होता है। तो आपको सुधीर सर की पढ़ाई अच्छी लगी। यस सर। बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? लाइफ में सर बहुत सारे ऑप्शंस आए मेरे मन में कि हाँ क्या करें क्या नहीं करें। उसके बाद 9th में था मैं, तब सोच रहा था इंडियन आर्मी की तैयारी करने के लिए, लेकिन थोड़ा फिजिकल में जो है कमियां हैं हमारे, तो इसलिए मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ। यूपीएससी मतलब मेन टारगेट है आपका यूपीएससी का। Yes. वेरी गुड। कि सबसे पहली चीज तो यही कि यूपीएससी सोचना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। अक्सर लोग सोचते हैं तो, लेकिन समाज वाले इतना ज्यादा टिप्पणी कर देते हैं कि अरे तू यूपीएससी कर रहा है, तू नहीं कर पाएगा, और मजाक बना देते हैं, जिससे कि हम लोग का एक जो अंदर का जुनून होता है वो डाउन हो जाता है ना, हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो सबसे पहली चीज बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि आपने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मुझे यूपीएससी करना है। यस। तो अच्छा लगा। फिलहाल आज के पॉडकास्ट में अजय मौर्य जी हमारे साथ हैं और चीज़ें सीखने को भी मिली कि चीज़ें कैसे हमको आगे बढ़ना है लाइफ में, कैसे क्या करना है, और लोगों की बिल्कुल नहीं सुनना है। सुनिए तो अपने दिल की सुनिए कि आपका दिल चाहता क्या है ना। और वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और लोगों को अपने बारे में बताया, ताकि लोग जो हैं वो आपसे अवेयर रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।